नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों देखिए, जिस तरीके से एक न्यू कंट्रोवर्सी आई है और वो न्यू कंट्रोवर्सी खेसारी लाल यादव के लाइव आने के बाद हुई थी। आपको पता ही होगा कि खेसारी लाल यादव को किस तरीके से एक विकृत मानसिकता के जो यूट्यूबर्स हैं वो लगातार नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, गलत शब्दों का चयन कर रहे थे और टाइटल थंबनेल लगाकर जो है कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर लोगों को पीड़ित भी कर रहे थे। लेकिन खेसारी लाल यादव जो हैं वो थोड़ा सा, मैं आपको सुबह वीडियोस बनाया था कि वो थोड़ा इमोशनल दिल के इंसान हैं और कोई ऐसी चीज़ें होती है ना तो वो नहीं सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हालांकि वो भावनाओं में बह जाते हैं और वो आ जाते हैं। लाइव आना, मैं कह रहा हूँ बार बार कि लाइव नहीं आना चाहिए था खेसारी लाल यादव को, लेकिन लाइव आ गए और लाइव आकर उन्होंने डायरेक्टली जो है पवन सिंह को लेकर कहा कि मना लीजिए, क्योंकि भाई उन्हीं के साथ ये सारे यूट्यूबर्स रहते हैं और ऑब्वियसली जब कोई व्यक्ति हमेशा ऑलवेज साथ रहता है, फोटोज लगाता है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भैया वो उन्हीं के द्वारा लोग हैं और उन्हीं के द्वारा जो है संचालित किए जाते हैं। ऐसा माइंड सेट जो है लोगों का होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि आप किसी के लिए अगर 24 घंटा आप काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ें होती है, जिसको लेकर खेसारी लाल यादव भी इस चीज़ से उबर नहीं पाए और लाइव आए तो एक नया विवाद हुआ। नया विवाद को लेकर ये कहा जाने लगा कि खेसारी लाल यादव जो हैं वो जलनखोरी की भाव रखते हैं। खेसारी लाल यादव एक बार फिर से विवाद में आना चाहते हैं, उनका गाना नहीं चल रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि खेसारी लाल यादव ही एक ऐसे कलाकार हैं जो सबसे ज़्यादा इस सावन के महीने में गाना गाए हैं और उनके गाने भी सबसे ज़्यादा व्यूज़ बटोर रहे हैं। अभी भी 2 नंबर पर सबसे ज़्यादा दिन तक अगर किसी का गाना बोलबम का ट्रेंड किया है इस सावन में तो वो खेसारी लाल यादव हैं। तो रियलिटी है, उनके गाने तो बज रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच एक विशाल सिंह है, वो लाइव आता है। लाइव आकर वो क्या कहता है, खेसारी लाल यादव को मसूरिया कह देता है और मसूरिया के साथ और भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, जो मैं यहाँ पर बिहार यूपी की ऑडियंस है तो मैं वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अब जो है उस सबकी रिलाई करने के लिए एक सौरभ ऐश्वर्या है वो आ गया है। अब सौरभ ऐश्वर्या जो आया है लाइव, उसने काफ़ी कुछ बोला है, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। हालांकि मैं वो शब्द नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरा मानना है कि इस तरीके की रिलाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि यार सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइन है, लोग हैं यहाँ पे, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, सब लोग जो हैं हर कैटेगरीज के लोग यूट्यूब देखते हैं और वो कहीं ना कहीं देखते भी हैं कि क्या चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों का, गलत शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हालांकि उन्होंने खेसारी लाल यादव के टीम के सदस्यों को भी लेकर जो है आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए और एक शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। और आप किस लहजे में आकर किसी को चेतावनी देते हैं, किसी को संदेश देते हैं, लेकिन गलती इनसाइड के यूट्यूबरों की हुई। विशाल सिंह भी आकर किस तरीके से गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तो ये कहीं ना कहीं एक मानसिकता रिप्रेजेंट करती है कि आपके पास वो माइंडसेट नहीं है और वो आपके पास मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है कि आप जब कुछ चीज़ बोल रहे हो तो उस समय आपको कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है, कौन सा शब्द मर्यादा में रहेगा और मर्यादा के साथ सामने वाला विरोधियों को, अपोजिशंस को लग भी जाएगा। लेकिन ये उन लोगों के माइंडसेट में नहीं है। वो लोग ऐसी हरकतें भी करते हैं और ऐसी हरकतों का जवाब देने वाले भी ऐसे हरकत के लोग हैं जो जवाब देते हैं, जिसकी चर्चा पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में होने लगती है। फिर आप लोग बताइए कि सौरभ ऐश्वर्या को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इस तरीके का प्रतिक्रिया देना चाहिए, इस पर आप लोग बताइए। और आप लोग ये भी बताइएगा कि क्या सच में विवाद की वजह असली कौन है, क्या खेसारी लाल यादव लाइव आना ही विवाद का असली वजह है या फिर पवन सिंह के जो यूट्यूबर हैं तथाकथित उनके द्वारा उकसाना वो एक इसका कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद।